भगवद गीता प्रारंभ करते हैं। 12वां अध्याय चल रहा था। तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माहे, जो रसना मुख माहे, खाती घी और तेल नित, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही, फिर भी चिकनी ना। हरि हरि ओ, हरि ओम। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। ये तुलसीदास जी का दोहा जो भी सुना। तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नहीं। ये इसलिए कहा, दो कारण है कि अभी हम लोग भक्ति योग में है। सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो वो पंखे की आवाज आ रही कह रहे। तो भक्ति योग में अभी 12वां अध्याय चल रहा है भक्ति योग। लाइक आई सेड, पाथ ऑफ लव है ना, जस्ट लाइक 18 डिफरेंट पाथ ऑफ दिस, पाथ ऑफ दैट, पाथ ऑफ दैट। सो टू मी दिस दोहा captures the essence of it. Tulsidas in ek doha mein, is Hindi okay for everyone? Yeah, okay. You don't want to hear my Punjabi. So uh, to me it feels like this, he captures the essence of the path of love, at least the bhakti yoga, in this one doha. And he says, Tulsi is saying to himself, तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माहे। रसना मतलब जीवा, टंग, मुंह में रह रही है ना। इतने जब से मुंह में रह रही, जब तक मरते तब तक रहती है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, खाती घी और तेल नेता, द होल टाइम। मतलब इस पर डाले जा रहे, तेल डाले जा रहे, तुप डाले जा रहे, तेल तुप चल रहा है, फिर भी चिकनी नहीं है ना। ये बिल्कुल हाथ लगा के देखो, कुछ तेल नहीं लगा, कुछ नहीं। अब ये थोड़ा सा बालों को तेल लगाया तो ये अलग अलग प्रकार के शैम्पू, कंडीशनर, ये वो शरीर को धो के नहला के, कभी वो जीवा की सोची है कि कभी आज तक साबुन नहीं लगाया। तो ओनली पार्ट ऑफ, लाइक, जो बाहर आता है लेकिन हम लोग उसको साबुन नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं फिर भी चिकनी नहीं। उसका आगे फिर कहते हैं क्योंकि उसको अपना रस है, इट हैज इट्स ओन रस, स्वयं रस है ना, खुद का रस देती है। इसलिए उस पर जो भी आता है, तेल आया, धूप आया, तो वो रस के साथ चलेगा, आप खुद नहीं रखती। इट रिसीव्स इट ऑन इट्स ओन एंड देन जस्ट passes it along, does not keep anything। और आगे कहते हैं फिर कि ये 32 गुंडों के बीच में है। देखिए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से सब, सबका काम करा रही, ऊपर से बाहर से अंदर, लेकिन एक बार भी पकड़ी नहीं जाती, लेकिन कभी रुकी नहीं है। बौखला के नहीं नहीं, ये काटते हैं मेरे को, मैं नहीं करने वाला अपना काम करके, है ना। सो वेरी अलर्ट, वेरी विजिलेंट, वेरी डिलिजेंट, तत्पर है, दक्ष है। पर पिछले सत्र में हमने क्या सुना? अनपेक्षा शुचिर दक्ष, है ना। तो ये 12वें अध्याय का जो श्लोक चला था कि स्वच्छ है, दक्ष है, सतर्क है। आई फील लाइक आगे फिर उसका उसका अर्थ में आता है कि इट नाइदर इम्प्रेसेस एनीवन नॉर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय एनीवन। अरे वाह, ये भजे खाए, पकौड़े खाए, अभी यही यही खाना, वो जीवन ही कह रही है। और रियल लाइफ दूसरों को भी इम्प्रेस नहीं करती है, अपने काम में बस, अपने कर्तव्य में जो आया लिया, जिधर पहुंचाना है पहुंचा दिया, थोड़ा इधर बांट दिया। और फिर लेकिन इट वाज वेरी पॉइंटेंट टू मी कि आज तक एक बार भी मैंने साबुन से नहीं धोया। एंड येट the reason being it has its own rust. So ये 12वां अध्याय है। And then the second reason, I said two reasons why I said this. This was the shlok, this was the doha that about 20 years ago, maybe 22 years ago, that captured my attention, that attracted me to spirituality. This was in fact, I heard it so often that I was driving, I remember, for a board meeting, and I was going to present.
एंड मेरे मन में विचार चल रहे थे कि आई एम गोइंग टू इम्प्रेस द CEO और द बोर्ड मेंबर्स. So I literally pulled over to the street while driving in the middle of my commute. उसको बार-बार सुना मैंने. And then the kind of consolation that I got from it कि उसके बाद. So फिर से एक बार सुनते, तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नहीं. ना तो ऐसे कहा कि that's an ideal life, that's a role model, that's आदर्श जीवन. तो वो भक्त का लक्षण है. जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भगत को लांछन लगता है, वो भगत है, वो तो ऐसे ही कहते हैं. वो यहाँ पर भगवद गीता में भगवान ने भक्त को सबसे ऊपर उठा कर रखा, सबसे बुद्धिमान है, और सबसे कमिटेड है, क्योंकि प्रेम का प्राधान्य है. wherever love is prime, love is the prime force. Wherever love is acknowledged and accepted, is acknowledge it or not, accept it or not, understand it or not, know it or not, it is the prime force, it is the prime mover. लेकिन उसको जब अपना ले, एक्सेप्ट करे, तो then we are aligning with the system settings. ना तो अंत में जो भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66th वर्ष में कई बार कोट किया मैंने. इट्स लाइक that's when he wraps up the 4th year. So okay, let's go, pick up your bow and arrow. तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज. शरणागति के लिए ऐसा नहीं कहा भगवान ने ना, कितनी बार कि भी घुटने टेको, नाक रगड़ो, मेरे को. Align with it. The system has been designed. It's set in goodness. It's been designed intelligently. It's set in pure goodness. तो जितना जितना हम उसके साथ लग जाए उतना we can experience also. So to me again, this shlok, this doha is quintessential of it. It captures the essence. So with that, we'll start. We skip the dhyan today because 66 को दान कर दिया हम. चलाते समय ध्यान कर लिया, ध्यान देने के समय. So we were I think 17 श्लोक हुए थे पिछले बार, है ना. तो 20 18 19 20 लास्ट टाइम था यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समेप्य. दिस वाज द लास्ट टाइम. 12वां अध्याय भक्ति योग, shortest, smallest, sweetest, dynamic, powerful, power packed, बिल्कुल अध्याय. इसमें out of the 20 verses in it, we covered 17. इसमें लक्षण, भक्त के सारे लक्षण बताया. इसमें 20 श्लोकों में से 10 श्लोक आधा करीब तो खाली भगवान कहते कि तेरे ये नहीं बनता तो वो कर, वो नहीं बनता तो वो कर, like at your place I think it started, right? If not this, then do that. And again the point of that was this is a funnel. जैसे it is not like खाली कर्म योग अलग है, खाली ध्यान योग अलग है, खाली ज्ञान योग अलग है, इधर वाले ज्ञानी है, इधर वाले ध्यानी, इधर वाले कर्मी है. भक्ति में ऐसा नहीं है. तो फनल में जो डाला सारा छानबीन करके एक एक होकर के नीचे गिरा. इसलिए पहले 10 अध्याय में कहा था कि श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् सर्व कर्म फल त्यागात्. कि तेरे को ज्ञान ज्ञान का मार्ग, तो ज्ञान कर, ध्यान चाहता है तो ध्यान कर, कर्म करना चाहता है तो फल कर. इनमें से कुछ नहीं चाहता तो फिर देन just love. Essentially that is a natural instinct. Who can say पृथ्वी पर ऐसा एक जो I don't know what love means, I don't know how to love, I don't know love, है ना. We were born in love, like literally, I mean shabdasha, we are born in love literally and figuratively, and we are in love. So how about this, the easiest path, Bhagavad Gita का मार्ग, कम से कम प्रेम तो कर. Watch out that it should be motive free, selfless, motive free. And as I often say, the mothers typically find it very natural. It's a basic instinct. It's a natural instinct. प्रेम करना एकदम आसान हो जाता है स्त्री स्वरूप में. वैसे भी कल तो फादर्स डे है भैया. So इसलिए so यहाँ यो न हृष्यति न द्वेष्टि, this the one that we finished last time. हृष्यति मतलब excited, एकदम उछल कूद करना, like jump up down, ऐसा वैसा. न हृष्यति, right, even किल. न द्वेष्टि, अरे ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, डिसलाइक है, लगा जो अपन ऊपर जाके बैठे क्या कर रहे हैं, जो भी whatever. ऐसा भी नहीं और वैसा भी नहीं. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति. शोक भी न करे, मरोज हो जाए,
मायूस हो जाए, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए था, ऐसा बनी और न कांक्षति, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अगेन द लास्ट टाइम वो तो वेव होती है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, जितनी बड़ी वेव ऊपर जाती है उतनी नीचे जाती है, और जितनी मीडियम वेव ऊपर जाती है उतनी मीडियम नीचे जाती है, जो छोटी वेव ऊपर से छोटी, और जो बिल्कुल ऊपर नहीं जाती है बिल्कुल नीचे भी नहीं जाती। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द एक्सेस, द ग्राउंडिंग, दैट इज द बेसिस, है ना। सो वो भक्त की परिभाषा करेगी, न न द्वेष्टि न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ हो गया अशुभ हो गया, बिकॉज देयर इज दैट्स अ मिथ, वो टेम्पररी है। व्हाई इज देयर अ मिथ कि ये शुभ हुआ, ये अशुभ हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, लग तो रहा है अच्छा हुआ बुरा हुआ, पर इट इज टेम्पररी। जो द टाइम होराइजन पे अगर उसको प्लॉट करें तो जो अच्छा तो वही बुरा हो जाता है, और जो बुरा है वो अच्छा बिल्कुल हो सकता है। वी कैन एक्सपीरियंस, वी हैव एक्सपीरियंस इन आवर ओन लाइफ। सो इट्स टेम्पोरल इवेंट, जैसे कहते हैं कि मोमेंटरी। अभी अच्छा लग रहा है भैया, बच्चे करके देखो बाद में पता चलेगा। जैसे the kids will take you through a ride, right? Good and bad and good and bad and good and bad. Not necessarily because of the kids, but just associated with the kids. इसलिए, और any for that matter, ब्याह करके देख लो, नौकरी करके देख लो, धंधा करके देखो अपना। Like there are times that are very good and there are times that are horrible. है ना? अमेरिका आना था, अमेरिका के देख लो। There were good times and there have been pretty tough times. स्नो पड़ता है या जो भी, डिपेंडिंग ऑन। नहीं नहीं नहीं, अभी मुल्क अपने वापस जाना, रिटायरमेंट इंडिया में होना है। इंडिया जाके देखो, अच्छा लगेगा कुछ दिन, फिर से लग याद है कि अरे यार नहीं, इधर वापस आ जाते हैं। सो द गुड एंड द बैड, शुभ और अशुभ, they are temporary. When you catch it in that moment, it feels good or bad. But we are eternal, right? As told you, दूसरे अध्याय से चालू हुआ था अपने फर्स्ट 6 चैप्टर में। हम लोग तो परमानेंट है, हम लोग तो चेंजलेस है, हम लोग तो इटर्नल है। तो इटर्नल को टेम्पररी कैसे अच्छा लगेगा, है ना। क्यों, खुद जो इटर्नल है, टाइमलेस है, बाउंडलेस है, एंडलेस है अपना स्वभाव, तो उसको टेम्पररी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। इसलिए ये बात टेक्निकल भी है, खाली खाली मंजीरे कूटने ढोलक बजाने वाली भक्ति नहीं है ना, ये तो काफी काफी न्यूआंस है, काफी सटल है। सो शुभ अशुभ परित्यागी। लास्ट टाइम आई आल्सो सेड, रिमेंबर, इसने ये नहीं कहा कि त्याग कर देना, भाग जाना, छोड़ देना, हट जाना। परित्याग का था एज ए बैक ड्रॉप में, स्टे पुट। उसने युद्ध के भागना चाहता था ना, अगर नहीं ना ना भाग मत, कम से कम धनुष तो उठा, चला तो, तीर को चला तो तेरे लगेगा लगेगा, नहीं तेरे को लगेगा, लेकिन ऐसे भाग मत जा, यहाँ से भागना नहीं। दैट इज परित्याग। अर्जुन वॉज, क्योंकि फल का त्याग, जो होगा वो होगा, है ना। पर ऐसे जीवन जिया जा सकता है, ऐसा जीवन ही सफल होता है, ऐसे जीवन में ही सच्चा आनंद होता है। नहीं तो सुख दुख होता है ना। सुख इज नॉट आनंद, है ना? तो शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, and he says such a one is dear to me। जो भक्ति से, भक्ति essentially is like believing in it, giving it a shot, being open minded, trying it, कि maybe अगर कोई कह रहा है तो हो सकता है। I have never tried it, that doesn't mean it doesn't work, maybe I should try it। इसलिए the summary is, I encourage you to try it also। I have tried it, worked for me, might work for you also। तो आज का पहला, दिस इज वर्स नंबर 18। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान योः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। समः शत्रु मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। So sama is the same. The English spelling SAME. Sama is even keeled. जैसे जो ऊपर भी नहीं जा रहे, नीचे भी नहीं जा रहे, the axis, the grounding, plane level पे। सम शत्रु च is संस्कृत में and, शत्रु च मित्रे च, or whether it's an enemy or friend, because again those are apparent, है ना। मतलब ऐसा लग रहा है ये मेरे शत्रु है, ऐसा लग रहा है ये मेरे मित्र है। आज जो मित्र है वो कल शत्रु हो सकते हैं, अभी जिनसे शत्रुता थी वो कुछ ऐसे मैत्री हो सकती है, और फिर भी वो अपेरेंट है।
इसलिए जो भी चेंजिंग है, चेंजलेस को कभी चाह नहीं सकता, टिक नहीं सकता. वी आर चेंजलेस, वी डोंट चेंज, वी कवर्ड दिस बिफोर. एंड एवरीथिंग एल्स चेंजेस, रिलेशनशिप चेंज, स्वभाव बदलते हैं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लोग गुरु बदलते हैं, मंत्र बदलते हैं, मंदिर में दूसरा मंदिर बदल देते हैं इष्ट बदलते हैं, सब कुछ बदलता है. मुल्क देश बदलते हैं, अपना धर्म बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, हस्बैंड वाइफ बदलते हैं, गाड़ी है घर बदलते, क्या नहीं बदलते, कारपेट बदलते, कलर बदलते, सब बदल 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 बदल. तो क्योंकि टिक नहीं सकते हम, अबदल जो है ये बदलने वाले में टिक नहीं सकते. इसलिए बुद्धिमान इसी में जो अपने अबदल स्वरूप में अगर स्थित हो जाए, फिर इसके उल्टा होता है. जो कलर लगाने लगा, भी मादी उठेगी नहीं, शुड वैलिडेट इट. जो कलर लगाने लगा दो, जो कपड़े पहनने जो देने दे दो, दैट डजंट मैटर, दैट्स नॉट वेयर द नीडल मूव्स, दैट्स नॉट वेयर जॉय लिव्स. सो सम शत्रौ च मित्रे च, मित्र हो शत्रु हो, तथा एंड as well as मान अपमान जो हो, मान दिया या अपमान हुआ, एक एकदम हल्का सा स्माइल. when you follow this, there will be a steady smile on your face, or at least in your heart. तो पक्की बात, मान हो रहा है तब भी it's the same smile that one carries in the heart, and अपमान हो रहा है तब भी same smile. What did Jesus Christ say? उनको कीले ठोक रहा है, तो कह रहे forgive them my Lord. Why? Because they know not what they're doing. वो ऐसे ही माकरी से नहीं कहा, गुस्से से नहीं कहा, उसने एकदम दया से कहा कि उनको बेचारों को सच में पता नहीं क्या कर रहा है. He meant it. जो महात्मा, right? Jesus Christ was a great personality. He was a महात्मा, पर संत. उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं, इग्नोरेंट को क्या क्या पता ही नहीं, तो बच्चों को कैसे शिक्षा करें? They don't know, they haven't learned. If someone cannot read because they never went to school, would you punish them? No. He's no. That's Jesus sitting right here. Exactly. That's what he said. No, no one ever told them. Today you have been told. है ना? So इसलिए क्षमा करने के लिए कहा. सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु. शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, सुख दुख तो जानते हैं, सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता. दिस इज अ लोडेड टर्म. संग विवर्जिता इस गुणों का संग. like if it from संग शब्द अगेन गीता में कई बार आता है. if it associates with कर्म, if in the same शब्द same वर्ष में श्लोक में अगर कर्म भी आता है कहीं, तो वो संग मतलब एसोसिएशन विद द फ्रूट्स, फल, है ना? संग इज एसोसिएशन. लेकिन यहाँ पर कहीं पर कर्म नहीं है इस श्लोक में. So when it does not appear, karma does not, then it means association with the gunas, सात्विक, राजसिक, तामसिक. मतलब अच्छाई बुराई, ये अच्छे है या बुरे है या अपने वाले है या पर के है, ये ऐसा करते वो वैसा करते, इनका इसका संग न करे. लोगों का संग छोड़ने को नहीं कहा गीता में कभी. नेवर आस्क्ड टू अबैंडन पीपल. इन लोगों के साथ नहीं रहना, इन लोगों को से भाग जाना, इन लोगों को दूर रखना. उनमें जो गुण है, क्योंकि everyone here is just as pure as me or as Gurudev. Period, bottom line. And she will tell you that. Every one of us sitting at her feet, everyone is not one hair's worth impure than that soul. Bhagwan ki Vani. But we have associated with Gun, Achai, and the saints have managed to stay clean, pure, disassociated with it. और ये संग विवर्जित है. लाइक वो कहानी आती है ना, बुद्ध को गाली देते गए 100 गाली हो गए, फिर भी बौखला नहीं, फिर भी स्माइल कर रहे हैं. वो कहते क्यों, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? पत्थर हो तुम, क्यों गुस्सा किस बात का करने वाले? इतनी गाली दिया. तो बुद्ध ने हंस गया, तुमने दिया लेकिन मैंने लिया नहीं. तो वो संग कितने कैसे भी अपने आसपास, लेकिन उसको लेने की जरूरत नहीं है ना अपने आनंद स्वरूप में. तो दैट्स संग विवर्जित, नॉट इन्फ्लुएंस. ये जो श्लोक मैंने दोहा कहा था, फिर भी चिकनी नहीं, खाती घी और तेल नहीं था. तेल खाया तो खुद चिकनी हो गई, घी खाया तो खुद के, ऐसे नहीं. अपना रस है जिसको, है ना, तो जरूरत ही नहीं उसकी अपने रस की. तो that's samasanga vivarjita. So that was this verse. And then the next one is tulya ninda statir mauni santushto yena kenachit
अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाले, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है तथा रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान साधक मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। तुल्य मतलब बैलेंस, वो जो तराजू तो तोलते हैं ना, तो तुल्य निंदा स्तुति। निंदा सब जानती है, बुराई करी अपने विषय में, करी रूमर्स स्प्रेड करे, ये वो जो भी, वो भी चलते रहता है, वो चेंज भी होता है। दैट ऑल्सो चेंजेस। जो लोग निंदा कर रहे थे वही फिर आके चिपक जाते हैं। और अभी बहुत लग रहा था अपने अपने वो जाके पीछे जाके निंदा करते हैं। इसमें कोई कोई आश्चर्य की बात नहीं, आश्चर्य नहीं है इसमें। बौखला न जाए, मायूस नहीं थे। दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड नेचर। इसका स्वभाव ऐसा है, प्रकृति का स्वभाव ऐसा है। हम प्रकृति से ऊपर है, हम प्रकृति में रह रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन चिपक गए अगर इसको हम, तो फिर वी बिकेम वन विद इट, और फिर वो जिधर जाए उधर लथड़ते जाना पड़ेगा। जैसे घोड़े की पीठ पे, घोड़े पे बैठा जाता है ना, और उसकी लगाम पकड़ दी तो उसकी पूंछ को नहीं पकड़ा जाता, फिर तो घोड़ा जिधर जाए उधर भाग जाना पड़ेगा, जैसे ऐसे। तो अम, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी मननशील, like internally reflecting, observing and reflecting and processing what is happening, what is going on. And that's वो ऐसा जो मौनी होता है, जैसे जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल दिया था, ऐसा मौनी 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 ही कह सकते हैं कि फॉरगिव देम। पर ये बुद्ध देव ना मौनी थे। मौन इज नॉट ओनली बात चुप्पी साध ली, मौन तो सारे इंद्रियों का मौन। आंखों से उतना ही देखे जितना जरूरी है, वही देखे जो देखने योग्य है। कानों से उतना ही सुने, वही सुने जो जरूरी है, जो योग्य है। पांचों इंद्रियों से जो ग्रहण हो रहा है उसमें मौन हो, संयम हो। शास्त्रों में जो है यथा औषधवत ने ये बात कही थी, eat as if it is medicine, look at whatever you see as if it's medicine, hear what you hear like it is medicine, ना उतना ही। तो दवाई को कैबिनेट में जाकर के जो आंख बंद करके जो आगे हाथ में खा लिया नहीं कर लेते, और कौन सी भी दे दे मैटर, कौन सी दवा दे दे, कितनी जितनी चाहिए दे दे, ऐसा नहीं कहते मर जाएंगे और तकलीफ होगी। प्रिसाइजली, प्रिसिजन से एग्जैक्टली उतनी दवा उसी समय उतनी ही लेना है। ऐसे ही क्या देखना है, कितना खाना है, क्या सुनना है, किधर जाना है, क्या पहनना है, वो सब देख ढंग से। इसलिए देखो हमारे शास्त्र में इतने इतने से तीन शब्दों में कहते हैं, यथा औषधवत। हाउ शुड आई कंज्यूम, what do I consume? I am constantly consuming. I'm looking right now. It's taking in. I'm listening right now. It's जो भी, or like you're hearing right now. So the consumption, the cycle never stops. But all of it is medicine. Because all of it is supposed to be meant to be purificatory. शुद्ध करने के लिए, है ना। औषध स्वच्छ करती है ना अंदर से जैसे शरीर को। तो हमारा कंजम्पशन स्वच्छ करने के लिए था, लेकिन होता अस्वच्छ होता है, हो जाता है कि जो नहीं लेना वो ले लिया, तो स्वच्छ की जगह तो अस्वच्छ हो गया, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार अगर किया, ये गीता में आगे 17वां अध्याय आएगा, श्रद्धा त्रय विभाग योग। उसके अंत में भगवान कहते हैं लास्ट वर्ष में कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जैसा शास्त्र में बताया वैसा अगर तू चलेगा तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। वो तो हाईवे ऑलरेडी बन चुका है, तो वो गाड़ी आगे वो अपने आप बढ़ती जाएगी if you time on this horse। तो जैसे यथा औषध होता है, तो अगर इसके अनुसार करे तो, है ना, फिर अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत साधना, बहुत कष्ट, बहुत प्राणायाम, बहुत तीर्थ यात्रा, बहुत दान, बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा जिसे हो सकता है, होता है। तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये नचित। संतुष्ट में सम और तुष्ट, ये दो शब्दों को जोड़ के संतुष्ट शब्द होता है। फिर से सम आ गया, है ना। इवन यहाँ पहले भगवत गीता में भगवान ने कहा था समत्वम योग उच्चते, दूसरे अध्याय में कहा था योग करना है, योग चाहिए, योगी बनना है। तो इतनी सी भाषा, जैसे पतंजलि योग सूत्र आता है, अष्टांग योग, जिसमें ध्यान में चित्त वृत्ति निरोध योग की परिभाषा करके, अरे इतना प्राणायाम करो, ऐसा
ध्यान धारणा समाधि सब लगा के, आसन प्राणायाम यम नियम करके जब चित्त स्थिर हो जाएगा, कहीं रिपल नहीं कि वो योग की होगी। और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, भगवान ने कह दिया कि समता में रह सकता तो कंप्लीट योग है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। समत्वम योग उच्चतम इज कॉल्ड योग उच्चतम ना। तो इसलिए बार बार आता है समता शब्द। और दैट्स समथिंग दैट कैन फास्ट ट्रैक और प्रोग्रेस। अगर इफ यू आर लाइक मी दैट इम्पेशेंट हो, ज्यादा समय नहीं हो, दुनिया भर के धंधे लगे हो पीछे, इतना बनता नहीं हो, ज्यादा कुछ काबिलियत ना हो, नॉर्मल आदमी हो, तो फिर अपने को जल्दी चाहिए, इसलिए कहते कि अच्छा तो फिर ये एक पतली गली है, निकलना चाहता है तो ये एक चाबी लगती है। ट्राई योर हार्ट टू स्टे इवन फील्ड नो मैटर व्हाट। शांत रहने का प्रयास कर, जो आ रहा है सामने उसको स्वीकार करने का प्रयास कर। अपनी उस पर स्टिकर लेबल मत लगा दिया ऐसा वैसा, लाइक जस्ट टेक इट एज इट इज एंड बिलीव, हैव फेथ दैट आई हैव ब्रॉट इट फॉर तेरे लिए ला के रखा है, कितना भी तेरे को अच्छा लगे ना लगे। तो जो मन चित्त स्थिर हो जाएगा, उससे भी तो छलांग लगा के आगे निकल जाएगा, है ना। ये इसके 15वें अध्याय, 14वां अध्याय, 15वें अध्याय के टुवर्ड्स द एंड ही सेज कि इस मार्ग से जो जाता है वो सबके आगे लांग के चले जाता है, लिटरली सेज। इस मार्ग से जाएगा तो ये सब खाली दान दे करके, खाली यज्ञ याग कर करके, खाली ध्यान करके जो जो पार्शियल फल मिल गई, ये सब वो के आगे निकल जाएगा, क्योंकि इन द एंड दैट्स वेयर एवरीबॉडी हैज टू गो, लाइक टू बी इवन। और जब हमारे जीते जी नहीं बन पाता है, तो मुर्दा बन के तो बन ही जाते हैं। समझता हो तो वो तो कोई इधर दही पेड़े डाल रहे हैं, इधर रख दिया फिर भी नहीं खा रहा है। तो अभी तो जीवन भर अच्छा लगता था ना, कुछ नए कपड़े पहना देते, पहना ठंडा पानी डाल देते, बाल्टी भर के डाल दो, नदी में फेंक देते, फेंक दो, जला देते, जला दो, कुछ नहीं। महाराज समता में बैठ हो गया, स्थिर हो गया। ईट शीत उष्ण सुख दुख के सारे लक्षण दिखाई देते हैं इसमें, है ना। लेकिन वो क्या अपने चॉइस से नहीं है। मेन डिफरेंस इज योगी और मुर्दे में एक फर्क है, सेम है, लेकिन ये पूरे अपनी चॉइस से कॉन्शियसली है, अवेयर है, कॉग्निटिव है, फुल्ली अवेयर। वो चॉइस से नहीं, अवेयर नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं तो पत्थर को पत्थर भी हो वैसे हो जाता है ना। तो राइट नाउ वी हैव अ चॉइस, राइट नाउ वी एब्सोल्युटली हैव अ फुल चॉइस टू बी लाइक दैट। जीते जी मर जाए, है ना। मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए, है ना। तो अभी ये संभव है, लेकिन वो तभी संभव है जब जी रहे हैं वो बात। मरने के बाद वो मरना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि संतुष्टो ये न समतुष्ट, तुष्ट इज कंप्लीट, पूरा लाइक शांत लगे, बस जितना पर्याप्त है, समाधान है। जितना घर है, कॉन्डोमिनियम है, अपार्टमेंट है, टाउन हाउस है, बड़ा है, पुराना है, तो जब ठीक है, अपने लिए पर्याप्त है। ये क्या 5-6 फीट का आदमी है, 2-4 फीट, कितना इतना बड़ा बेड लेंगे, फिर भी सोते समय तो इतना ही लगेगा ना, है ना। कितना पहनेंगे, एक समय तो एक ही कपड़ा पहनेंगे, कितना कपाड़ भर के भी हो तो खाएंगे तो इतना खड्डा, पेट का खड्डा भरेगा उतना ही खाएंगे। ये बायोलॉजिकली पता नहीं, पर हर एक के हाथ की मुट्ठी जितनी होती है, बताया ना ये बात, उतना खड्डे उतनी जरूरत है पेट में भरने की एक समय। एवरी टाइम दैट वी ईट, यू ओनली ईट, एक्चुअली इट्स हेल्थी इफ यू ईट द साइज ऑफ द फिश। उतना तो मिल ही जाता है, किधर किधर ही से अभी अंकल आंटी खिला देंगे। बिल्कुल 2-4 मुट्ठी और जबरदस्ती हो जाएगी। सो इसलिए तुष्ट रहे, मिले तो भी न मिले तो ज्यादा, मिले कम रहे, संतुष्ट ये न के न चित, जैसा हो वैसा ठीक है, अपना है दूसरे का है। वो एक बार मैंने बात बताई थी कि ये जो 6 बातें संपूर्ण सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, एक हैप्पीएस्ट लाइफ इमेजिनेबल। अभी इसके लिए जो 6 things that are needed, each of us right now here under this roof already has it fully। उसमें रोटी कपड़ा मकान तो फेमस ही है ना। कि ऐसा दिन नहीं आने वाला कि भूखा मरना मरना पड़ेगा, इतना तो मिल ही जाएगा। तो वो तो अपने है ना, कपाट, वो ग्लव, बॉक्स वगैरह सब में भरे हुए है, बिस्कुट वो सब ऑफिस के ड्रावरों में वगैरह। तो वो रोटी का तो व्यवस्था हो गई, कपड़ा, बहुत सारे कपड़े हमने क्लोजेट खोल के देखे, तो कभी नेवर गोइंग टू रन आउट ऑफ क्लोथ्स। आई एम नॉट लुकिंग एट यू एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। मकान की ये 6 बात है ना, गारंटी है भगवान की। मैंने ये बात कही है, शास्त्र में आता है, ब्रह्मा को
पहले आज्ञा दी थी कि खबरदार उसको उसको जन्म मत देना, पहले व्यवस्था करना खाने की। फूड चेन जो बात चली है, वाई देयर फूड चेन, तो पहले नीचे वालों के पास से होगी, जो ऊपर वाला जब आएगा उसको खाने के लिए है कि नहीं कोई। अब इसको बनाया है कि उसके ऊपर वाला जब आएगा तो उसको खाने की व्यवस्था है कि नहीं। दैट्स द बायोलॉजिकल फूड चेन, कि जो खाने पीने की व्यवस्था उसके बाद ही उसको टपकाना नीचे। ऐसे ही, और वैसे ही होता है शरीर में, है ना। तो इसलिए वो सब, क्या रोटी हो गया, कपड़ा, मकान, वो अपना मकान और दूसरे का मकान, लेकिन छत हमेशा रहेगा, इसकी गारंटी है। मंदिर में रहने के लिए उसके कागज पे तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं, वो नाम ऊपर का है। उस पे अगर हट हट जिद ना हो तो छत जरूर रहेगा। नहीं होगा तो बाहर रख, इतना बड़ा छत बना दिया भगवान ने, जिधर जाओ उधर छत दिखता है नीला, ब्लू कलर भी दे दिया उसको। वो तो कलर बदलता भी है, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम को अलग करके, तो उसकी भावना के लिए। तो छत हमेशा रहेगा। पानी, एक गिलास भर पानी मिलेगा, प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पर जो बैठे उनकी जीवन में तो नहीं होने वाला, पक्की बात, गारंटी। कि प्यास लगी, एक गिलास भर पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। और हवा, पांचवी बात, कि सांस नहीं मिल, हवा ही नहीं रही है ना। और छठी बात कहते हैं दवा, जब आवश्यक हो, एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि कोई डॉक्टर मरीज हो तो वैद्य मिल जाए, दवा मिले, हेल्थ केयर। ये छह बातें ही जरूरी है अभी इस समय संपूर्ण जीवन का अनुभव करने के लिए। इससे ज्यादा जो है वो सब तमाशा है, सब कचरा पट्टी है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, कबीर जी कहते हैं। बहुत पसारा जिन किया वो गए निराश। इसलिए ये छह से ऊपर रही तो मुफ्त में दे दिया, गारंटी दे दिया। तो अभी बाकी जीवन किसमें जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तुल समतुष्ट अगर रहे, कि तृप्त रहे, संतुष्ट ये न के न चित्त, जो है जैसा। अनिकेत स्थिर मति ही, निकेत मतलब घर, गृह, हाउस। वो कहते हैं राम निकेतन, कृष्ण निकेतन कहते हो, तो उसका मतलब रहने का ठिकाना। तो अनिकेत, नॉट अटैच, नॉट ऑब्सेस्ड। मेरा घर डेकोर, ये फर्नीचर, वो फर्नीचर, ये कलर वाला, एक्सेप्टिंग, ठीक ठाक, शुचिर्भूत, पहले आ गया, स्वच्छ, क्लीन, गुड, बट नॉट ऑब्सेस्ड बाय इट। और जिधर रहने मोह ना पड़े तो मोह हो जाए। पर जोगी लोगों के लिए तो क्या, जोगी तो रमता भला। आ गया साथ में, 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रहना जोगी। नहीं तो वो मन बैठ जाता है उधर, फिर कोई कुछ अच्छा लगने लग जाता है उधर का कोई, किसी के घर के पढ़ लिया। Sir, I muted. Yeah, they unmuted themselves. So अनिकेत स्थिरमति, स्थिरमति स्टेबल माइंडेड, एक जगह लगना, बार बार ऊपर नीचे ऐसा ना हो। भक्ति मान्य समय प्रिय। सो वी स्टॉप देयर। दो श्लोक करते हैं। तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमति, भक्ति मान्य सभी प्रिय। The one who is also not attached to the dwelling place, घर कैसा है, स्टेबल माइंडेड है और मन में भक्ति है, तो कहते that one I like also. So and then next time we'll finish, we'll wrap up the chapter. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।